मेरे प्यारे देशवासियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूं और आप लोगों के माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि अयोध्या में कहने के लिए तो तमाम संत हैं, देश में कहने के लिए तमाम चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन क्या अयोध्या में जो ये लूट कांड हुआ, यह देश के लिए ठीक है, संत समाज के लिए ठीक है, हिंदू समाज के लिए ठीक है? और अगर लूट हुआ भी तो किसने किया? वही लोग किए हैं जो आज तक ढिढोरा पीट रहे थे कि हम सबसे बड़े संत हैं, हम सबसे बड़े हिंदू के जो है सम्मानित लोग हैं, और इनको नियुक्त करने वाले भी अपने को सबसे बड़ा सनातनी और हिंदू कहते हैं। तो इन लोगों को शर्म नहीं आ रही कि आज जो ये चर्चा हो रही है, और 200 की बात नहीं, 600, 700, 500, 400 करोड़ की बात हो रही है। क्या ये चिल्लर है? चिल्लर तो है नहीं। आम जनता के मेहनत और पसीने की कमाई थी। श्रद्धा से सभी लोग जो है अयोध्या में ले जा कर के इसको दान किए कि किसी अच्छे काम में जो है हिंदू समाज के या देश के लगेगा। लेकिन हुआ क्या? जिन लोगों को वहाँ अयोध्या में रखा गया इसकी देख रेख करने के लिए, वो बेईमान चोर निकले। और चोर निकले भी तो किसके? ये योगी और मोदी जी की चहेते हैं। तो क्या मोदी और योगी जी इन लोगों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए देश से और संत समाज से माफ़ी मांगेंगे कि हम लोगों ने जिन लोगों को ट्रस्ट में बैठाया या जिन लोगों को वहाँ अयोध्या में देख रेख के लिए नियुक्त किया, वो सभी के सभी बेईमान और चोर थे? या तो हमको जानकारी थी या जानकारी नहीं थी, यह भी बताएं। अगर जानकारी थी तो इन लोगों ऐसे लोगों की अयोध्या में नियुक्ति क्यों की? और अगर जानकारी नहीं थी तो इसका मतलब कि ये लोग खुद जो है इतने जानकार नहीं हैं कि किसी अच्छे आदमी की परख कर सकें और अच्छे आदमी को जो है वहाँ बैठाते। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, ये जानकार काफ़ी हैं, ये जानबूझ कर के सब कुछ किए हैं और इनकी परख भी सही है। ये आरएसएस में बहुत दिनों तक जो नियुक्त करने वाले लोग थे रहे भी, और ये जो नियुक्त हुए हैं ये भी सभी लोग आरएसएस के हैं। क्या आरएसएस के मुखिया इन लोगों की जिम्मेदारी लेंगे कि मेरे लोगों ने इस तरह से श्री रामचंद्र जी के दान के जो है रुपये का जो है गमन किया है, घोटाला किया है, चोरी किया है, उसका उत्तरदायित्व लेते हुए हम आरएसएस के लोग देश से और संत समाज से माफ़ी मांगते हैं। ऐसा ऐसा तो मुझे उम्मीद नहीं कि ये लोग करेंगे, क्योंकि ये न तो देश के सरकार में बैठे लोग जो है इस तरह की किसी बात पे कभी माफ़ी मांग रहे हैं, और न जो है ये कभी माफ़ी मांगेंगे देश के। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों का इलाज क्या है? इन लोगों के इलाज का इलाज यही है कि संत समाज और आम जन अब इन लोगों को जो है इन इन बड़े पदों पर से इन संत समाज में किसी भी प्रकार का कोई सम्मान न दें, या इनको यूँ कहें कि इनको बिल्कुल जो है समाज से परे करें। और ये समाज में गिर चुके लोग हैं, इनकी गिरी हुई मानसिकता है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अब तक जो है दूसरे किसी भी समाज में इस तरह का कोई कृत्य हुआ होता तो उस समाज के लोग या तो माफ़ी मांगते देश से या लोग से, समाज से, या तो जो है उन लोगों को दंडित करते। लेकिन ये देखिए किस तरह से छोटी मोटी मछलियों की एक तरह से काउंटिंग करने वाले या छोटा मोटा काम करने वाले लोगों के खिलाफ FIR करके अपने ये लोग स्वयं बच रहे हैं, जबकि जिम्मेदारी इन लोगों की है। जो लोग इनको नियुक्त किए हैं, जो लोग इनको बैठाए हैं, इनके द्वारा दान में मिले हुए सार सामान को जहाँ कहीं भी सुरक्षित रखा जाता था, उसका क्या ये लोग आज तक बताएं कि जब से रामलला की स्थापना हुई है कितना दान देश के लोगों ने दिया, किस किस रूप में दिया? कुछ नहीं बताया, और न तो ये बताएंगे न बताए हैं। इसलिए जो है ये तो खुद गलत हैं। आम जन को जो है सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, और आम जन से जो है ये अपेक्षा भी रखते हैं कि सभी लोग तुम हिंदू हो, हिंदुस्तान के लिए और हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए सदैव तत्पर रहो। खाक देश तत्पर रहेगा जब तुम जैसे
घृणित कार्य करने वाले लोग धार्मिक स्थलों पर जो है बैठे हुए हो, तो क्यों देश तुम लोगों की बातों को माने। और अगर कोई अयोध्या परिसर में या अयोध्या के क्षेत्र में कोई अगर वहाँ संत संत और ईमानदार और अच्छा व्यक्ति है, तो वो मेरे समझ से जिनको जो है श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त है, वह हैं अवधेश पासी। जिनके जिनके कृत्य के वजह से वहाँ की जनता जो है इनसे पूरी तरह से प्रभावित थी और पूरी तरह इनके साथ थी, क्योंकि जनता को, वहाँ की जनता को, वहाँ के क्षेत्र के लोगों को अवधेशवासी में सभी अच्छे गुण दिखाई दिए, इसीलिए उनके साथ सभी लोगों ने साथ दिया। सभी लोग साथ हैं और भविष्य में भी मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही व्यक्तियों की वहाँ ज़रूरत है, जो कि निस्वार्थ भाव से जनता के बीच में काम करे, ईश्वर में आस्था रखे और ईश्वर का सदैव जो है उनके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। यह मेरा अपना सोचना है, मानना है। आप लोग क्या सोचते हैं? और आप लोग अगर सोचते हैं तो बताइए, क्या उनको जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रसाद स्वरूप सब नहीं प्राप्त हुआ है? सपा सांसद को आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ होता तो क्या वो भाजपा से वहाँ जीत पाते? भाजपा का जो भी प्रत्याशी था, इसका मतलब जो आज लूटकांड में सम्मिलित हैं उन्हीं के नेचर का वह भी व्यक्ति था। जनता उसको पहले ही जान चुकी थी, इसलिए उसको वहाँ के गद्दी पर नहीं बैठाया, वरना जो है वह भी जो है पूरे क्षेत्र को बर्बाद ही करता और अपनी धौंस अलग जमाता। जनता ने इसीलिए जो है उनको जो है हरा कर ये किनारे कर दिया। और अब जनता के और देश के लोगों की ज़रूरत है कि वहाँ जो भी लोग स्थापित हैं उनकी जो है स्क्रीनिंग होनी चाहिए। यदि वो सही हैं तो वो वहाँ रहें, वरना पूरा अयोध्या परिसर इन बेईमानों से, इन लूट करने वालों से खाली करके ईमानदार लोगों को, सही लोगों को जनता बैठाए और पुनः जो है ताकि धार्मिक स्थल की मान मर्यादा बढ़ सके। अब सोचिए, इनके कृत्य से तो पूरे देश के कोई भी व्यक्ति ऐसे स्थानों पर जाना पसंद नहीं करेगा, ना जो है किसी प्रकार का कोई दान पुण्य करेगा। इससे धर्म की कितनी बड़ी इंसल्ट हो रही है, लेकिन इन लोगों को शर्म आ रही है। ये लोग तो बस बकवासबाजी इधर उधर कर रहे हैं और कार्रवाई के नाम पे लगता है महीना 2 महीना इधर उधर करके और सब जो है ठंडे बस्ते में डाल देंगे। और अब तक दूसरे प्रकरण में होता तो तमाम बुलडोजर की कार्रवाई करके इनके द्वारा अर्जित जो भी मकान, दुकान या जो भी प्रतिष्ठान बनाया गया था, सब ध्वस्त करके इनको कड़ी से कड़ी सज़ा के लिए प्रावधान करते। और होगा भी क्या? इनका क्या होगा? अगर इनको 2, 4, 5 साल, 10 साल की सज़ा भी हो गए तो क्या इनसे पत्थर जेल में तुड़ाया जाएगा? इतना घृणित कार्य किए हैं, इनसे पत्थर तो तुड़वाया नहीं जाएगा। ये जेल में मौज मस्ती मारेंगे पैसा के बल पे, जो यहाँ का सिस्टम है। और इनके घर वाले इतना पैसा, इतना रुपया, इतना सोना चांदी ये गमन करके उनको दे चुके हैं कि वो लोग अलग जो है ऐश करेंगे और इनके ही बनाए हुए भवनों में करेंगे, इनके ही बनाए हुए संपत्तियों पर राज करेंगे। सरकार ऐसी स्थिति में क्या कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी। और करेगी भी क्यों? ये तो इन्हीं इन्हीं लोगों के जो लोग करने वाले हैं।